क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई इंसान मरता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का क्या होता है? वो कहाँ जाती है? क्या वो हमारे आसपास ही रहती है? क्या वो हमें देख सकती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों के जवाब लिखे हैं, और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपके पंडित जी ने भी नहीं बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं अंत में बताऊंगा, वो बात जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं गरुड़ पुराण है क्या। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु ने खुद अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा बताई है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, यमराज का दरबार कैसा है, स्वर्ग और नर्क की सच्चाई क्या है, और वो 13 दिन जो सबसे ज्यादा रहस्यमय माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा से जो हर इंसान को एक दिन करनी ही है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, उस पल क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक पहले यमदूत आते हैं। वो दिखने में बेहद भयानक होते हैं। कहा जाता है कि वो आत्मा को शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया इतनी पीड़ादायक होती है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू किसी को काट रहे हों। लेकिन जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, भगवान को याद करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके लिए देवदूत आते हैं और उनकी आत्मा को शांति से अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय है। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा कहाँ होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकती, वो उन्हें छू नहीं सकती, वो सिर्फ देख सकती है। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो पल, जब आप अपने ही लोगों के पास हों लेकिन उन्हें बता भी ना सकें कि आप वहीं हैं। इसके बाद चौथे दिन से यमदूत आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ये रहस्यमय यात्रा बहुत लंबी मानी जाती है, लगभग 47,000 कोस की। इस रास्ते में आत्मा को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कहीं भयंकर गर्मी होती है, कहीं असहनीय ठंड, कहीं अंधेरा, कहीं तेज आंधियां। इसीलिए हिंदू परंपरा में पिंडदान और तर्पण का महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि परिवार के लोग जो पिंडदान करते हैं, उससे आत्मा को इस कठिन यात्रा में भोजन और जल मिलता है और उसकी पीड़ा कुछ कम हो जाती है। 11वें दिन आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, न्यायपूर्ण भारी। वहां चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का हिसाब पढ़ते हैं, जोर देकर। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, सब कुछ वहां लिखा होता है। धीमा, भारी। वहां कोई झूठ नहीं चलता, वहां कोई सिफारिश नहीं होती। महत्वपूर्ण, वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं। 12वें और 13वें दिन यमराज फैसला सुनाते हैं। गंभीर, आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा या फिर उसे दोबारा जन्म लेना होगा, ये सब उसी के कर्मों के आधार पर तय होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक क्रियाकर्म किया जाता है, ताकि परिवार के लोग अपनी प्रार्थनाओं से उस आत्मा की यात्रा को थोड़ा आसान बना सकें। अब वो 3 बातें जो हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए। गंभीर, पहली बात, ज्यादा रोना नहीं चाहिए। समझाने वाला, गरुड़ पुराण के अनुसार जब परिवार के लोग अत्यधिक रोते हैं तो आत्मा को और ज्यादा कष्ट होता है और उसे आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। शांत, इसीलिए कहा जाता है कि रोने की बजाय प्रार्थना करनी चाहिए, जोर देकर। दूसरी बात, पिंडदान और तर्पण को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में अच्छे कर्म करना। धीमा, प्रभावशाली, क्योंकि यमराज के दरबार में न पैसा काम आता है, न ताकत, न रिश्ते, न दिखावा। वहां सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्म देखे जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं बताता, ये हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर हमें पता हो कि अंत में हमारे कर्मों का ही हिसाब होगा, तो शायद आज हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें।